चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए ट्रायंगल्स के बारे में। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के आधार पर अगर हम ट्रायंगल्स को देखें तो हम तीन तरह के ट्रायंगल्स को पढ़ते हैं। एक होते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से कम हो। सपोज 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, इवन 89 डिग्री है, पर 90 डिग्री नहीं है, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल्स 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का हो जाएगा। जैसे सपोज कि मान लो 100 डिग्री हो गया, 91 डिग्री हो गया, कुछ भी हो गया, 91 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, लेकिन बाकी एंगल्स एक्यूट एंगल ही होंगे। सपोज कि ये वाला ये ट्रायंगल है, ये वाला वो ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये देख रहे हैं कि ये वाला 60 डिग्री का है, ये वाला 40 डिग्री का है, और ये वाला 80 डिग्री का है। इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसके बारे में दूसरे नंबर बता रखा है। इसमें क्या होगा? इसमें मान लो अगर ये वाला ट्रायंगल है, अगर ये वाला ट्रायंगल है, अगर ये 40 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो दोनों मिला के 70 डिग्री हुए। तीनों एंगल्स को मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। तीसरा ऑटोमेटिकली अपने आप ही कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तीसरा टाइप जो है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें क्या होगा? ये ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स तो एक्यूट एंगल होंगे, पर एक एंगल राइट एंगल होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, ना कम ना ज्यादा, सीधे 90 डिग्री। ठीक। इसका ट्रायंगल किस तरह से बनेगा? ठीक। ये वाला 90 डिग्री का होगा, बाकी 90 डिग्री से कम के होंगे, बाकी दो 90 डिग्री से कम के होंगे। ठीक। इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब चलिए इसी ट्रायंगल के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो स्लोपिंग साइड है, पर बचपन में तुम लोग सो रहे होगे, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक। ये जो नीचे वाला साइड दिख रहा है इसको बोलेंगे बेस, और ये वाला जो साइड दिख रहा है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक। चलो अब इसको उठा के लाते हैं इधर, तो उठा के लाते हैं इधर, तो उठा के लाते हैं इधर, इधर इधर इधर। अब ये भी 90 डिग्री वाला एंगल है, ये है P, ये है Q और ये है R। अब एक बात जो बचपन में हमने पढ़ रखा था उसमें थोड़ा दिक्कत है। क्या? हम लोगों ने बस ये याद रखा था कि ये जो नीचे वाला होता है, ये वाला, ये जो नीचे वाला है ये बेस होता है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम देख कहाँ से रहे। जैसे जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम किसी लड़के को बैठा दे, मान लो एक लड़का है भोला, उसको हम यहाँ बैठा दे रहे हैं, इस नुकीले वाले जगह पे बैठा दे रहे हैं। ठीक। अब अगर कोई यहाँ पर बैठकर दिख रहा है तो उसका बेस तो इस पी के पास टिका हुआ है। अगर उसका बेस पी के पास टिका हुआ है तो बेस उसके लिए क्या हो जाएगा? ये वाला लाइन हो जाएगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन उसके लिए बेस हो जाएगा। मतलब बेस, बेस वही होता है, वही होता है जहां से हम देखते हैं, जहां से हम देखते हैं। ठीक। इस बात को याद रखना है, जहां से हम देखते हैं वही क्या होता है? बेस। उसको छोड़कर जो दूसरा वाला साइड होता है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। उसको छोड़कर जो दूसरा वाला स्ट्रेट साइड हो जाएगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो स्लोप हमेशा पड़ा रहता है इसको ये हाइपोटेनस ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा। और हाइपोटेनस को कैसे पहचानेंगे? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला होता है, सबसे बड़ा वाला, बड़ा वाला। अभी देख कर नहीं मालूम चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा वाला है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, सपोज देखो यहाँ पे, कोई देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। बाकी आपने क्लास 7th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, कौन सा फॉर्मूला? H² = P² + B²। याद आ रहा है?
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इस चैप्टर के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को हिला देंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, रजाई से बाहर निकलो। पहला क्वेश्चन, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी। मान लो कि ये बीसी जो है, ये जो बीसी है ये 3 सेंटीमीटर का है, और ये जो ए बी है वो 4 सेंटीमीटर का है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एसी वाली लाइन है, ये जो एक्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ये वाली जो लाइन है ये कितने सेंटीमीटर की है निकालो। कैसे निकालोगे? तो उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कैसे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारे लिए पी कौन है और बी कौन है और एच कौन है। तो जो स्लोप जैसा दिख रहा है ये वाला, इसको हम लोग तो एच बोलेंगे, तो वही निकालना है, वही एक्स है। एच का वैल्यू एक्स है तो रख देंगे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी कौन सी लाइन है? ये जो लाइन खड़ी दिख रही है। अगर गिवन नहीं है कि कहाँ से देख रहे हैं तो जो लाइन खड़ी दिखेगी उसी को पी मान लेंगे। ये वाला पी है जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये जो नीचे 3 है ये बी की जगह पे है तो ये बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 9, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आप बताओ किसका स्क्वायर 25 होता है? किसका स्क्वायर 25 होता है? तो सबको मालूम होगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो अपने आप ही आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पर इतना लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा दम होगा। देखो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। एक्चुअली इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन आएंगे जरा वो सीख लो पहले। किस तरह के क्वेश्चंस का हमको उपयोग होगा। देखो पहले ये पी क्यू आर, ऐसा मान लो कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये वाई है। पहले थोड़ा वाई का वैल्यू निकाल लो, फिर आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज करके वाई का वैल्यू पहले निकाल लो। देखो वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पी है तो पी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस ये वाला बी है तो बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये वाला 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो वाई का वैल्यू कितना होगा? रूट में 8। अभी सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि रूट का वैल्यू निकाले तो निकाले कैसे। तो देखो ये है 8, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। कितने बार 2 आया? 3 बार 2 आया। देखो 3 बार 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो जोड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखो इन दोनों का तो जोड़ा लग गया, और इतिहास गवाह है कि जिसका जोड़ा लग जाएगा वो भाग जाएगा। इसका जोड़ा लग गया ये भाग जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, अंदर अंदर ये वाला बेचारा बच जाएगा। ठीक, इस ये वाला अंदर बच जाएगा, इसको अंदर छोड़ देंगे और एक बाहर आ जाएगा। ये आप लोग का आंसर है। इतनी चीजें आपको बेसिकली आनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन लगाना है तो। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में किस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को लगाने जाओगे उस किस तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं, और उन क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको कुछ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। जैसे कौन कौन सी वो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं? ठीक है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं देखो जरा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टेन। साइन कॉस और टेन, इतना तो याद होना चाहिए। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी साइन कॉस टेन, चलो निमोनिक से ही याद कर रहे थे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह करके याद कर सकते हो। पर एग्जाम में बैठ के पाकिस्तान को भूखा प्यासा और हिंदुस्तान को हरा भरा मत कराना वहां पे। एक्चुअली एग्जाम तक आपको एकदम रट के रखना है, और एग्जाम तो सामने ही है, 20-30 दिन बाद एग्जाम है। एकदम रट लो अभी से। साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, इस तरह करके याद कर लो। कॉस इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन इज इक्वल टू पी अपॉन बी, इस तरह से। साइन इज इक्वल टू पी अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू पी अपॉन टेन इज इक्वल टू पी अपॉन बी, सॉरी पी अपॉन। कुछ चीजें और भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक।
कॉसेक। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। वैसे ही कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक। वैसे ही टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है कॉट। टेन का अपोजिट होता है कॉट। जरा ध्यान से देखो, अगर साइन का अपोजिट कॉसेक है, इसका मतलब कॉसेक इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अपोजिट जो पी अपॉन एच है, इसका अपोजिट, इस पी अपॉन एच का अपोजिट कर देंगे तो एच ऊपर आ जाएगा और पी नीचे। वैसे ही सेक का अपोजिट कर देंगे तो ये एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे, एच अपॉन बी हो जाएगा। वैसे ही कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी ऊपर और पी नीचे, बी अपॉन पी। इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक। और ये वैल्यूज याद रखने की, साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, वहां पे बैठ के जैसे पंडित बद्री प्रसाद मंत्र उंतर नहीं मारना है, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक। चलो आगे देखो, आगे आपको ये बात याद रखना है कि टेन इज इक्वल टू एक और चीज होता है, टेन इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। अगर टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है और टेन का उल्टा कॉट है, तो इसका भी उल्टा कर सकते हैं, तो कॉस ऊपर चला जाता है और साइन नीचे, इस बात को भी याद रखना है कि अगर टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होगा तो कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ठीक। इसके अलावा इसका आंसर मैं बोलूं कि थोड़ा कॉसेक और सेक के टर्म में निकालो, कॉसेक और सेक के टर्म में, तो उसको कैसे निकालेंगे, कॉसेक एंड सेक के टर्म में। तो हमको मालूम है टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, साइन इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक होता है, कॉस इज इक्वल टू वन अपॉन सेक होता है। एक चीज याद रखना, अब ये नीचे जो फ्रैक्शन में है ना, ये फ्लिप मारेगा जब ऊपर आएगा, तो कैसे, तो ये वन अपॉन कॉसेक है, इसको डिवाइड कर रहा है कौन, वन अपॉन सेक, वन अपॉन सेक डिवाइड कर रहा है, तो जब डिवाइड कर रहा है तो फ्लिप मारेगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इस तरह से सेक ऊपर और वन नीचे। अब मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो सेक इंटू वन बराबर सेक, कॉसेक इंटू वन बराबर कॉसेक, तो टेन इज इक्वल टू सेक अपॉन कॉसेक भी होता है। ये कहाँ काम आएगा, ये आपके एक्सरसाइज 8.3 में काम आएगा, 8.3 है ना अभी एक्सिस्ट करता है, इसमें आपको प्रूफ करना रहता है तो उसमें काम आएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। आगे देखो, एक और क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखना है। तो मैं बोल दूं कि थोड़ा प्रूफ करो कि प्रूव दैट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। कैसे प्रूफ करोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वी नो दैट, हम लोग को मालूम है कि, क्या मालूम है, टेन थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, यही हम लोग को प्रूफ करना है। अब हमारे पास है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, किसके बराबर है, वन अपॉन, सॉरी टेन थीटा किसके बराबर है, वन अपॉन कॉट थीटा के, टेन थीटा किसके बराबर है, वन अपॉन कॉट थीटा के। तो क्या हम टेन थीटा की जगह पे, टेन थीटा की जगह पे वन अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। वन अपॉन कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, वन। इधर हम लोग को दिख गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ये लग जाना चाहिए, ठीक। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन पे, ठीक। देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक ट्रेंगल है, क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का, आपके पास एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, जिसमें एक इस तरह से ट्रेंगल बना दूं, चलो बना ही देता हूँ। ये मान लो अगर एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, ये वाला आपका ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। बीसी का वैल्यू 7 मीटर दे रखा है, ए बी का वैल्यू 24 मीटर दे रखा है, मीटर ही सब रख लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, और ए सी का वैल्यू आपको निकालना है, पहली बात तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बी पर राइट एंगल हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है आपका, आपको वैल्यू निकालना है साइन ए और कॉस ए का, दूसरा साइन सी और कॉस सी का, ठीक। कोशिश करो, देखो लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, वीडियो पॉज करो, कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा मैं सुंदर कर दूं इसको, सुंदर बंदर कर दूं,
हो गया कोशिश। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा और यूपी बोर्ड में भी। देखो सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का जगह खाली है तो उसको खाली ही छोड़ दो, ये वाला जगह खाली है तो खाली ही छोड़ दो। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 24 है। तो 24 का स्क्वायर, देखो अगर आपको मैथमेटिक्स ठीक रखना है, यू शुड हैव लर्न एटलीस्ट 25 स्क्वायर्स, 1 to 25 स्क्वायर, और 1 से लेकर 10 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक एकदम रट्टा होना चाहिए टेबल, तब मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया रहेगा। अभी देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, जोड़ेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 625। किसका स्क्वायर 625 होना चाहिए होता है, ये अगर आपको 1 से लेकर 25 तक आप याद किए होते तो याद होता, ये 25 का होता है, 25 का होता है। तो हम लोग को यहाँ से मिल गया कि ये वाला कितना हो जाएगा 25। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि पूछ कहाँ से रहा है, पूछ कहाँ से रहा है। जैसे पहला में पूछ रहा है साइन ए बताओ, साइन ए, तो ए पर बैठ के बताना है, ए पर। तो अगर कोई ए पर बैठा है तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा, उसके लिए बेस वही हो जाएगा जहां वो बैठा है, हम पहले ही बताए थे। उसके लिए बेस ये वाला हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। उसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला जगह हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर उसके लिए हो जाएगा 7, और बेस कितना हो जाएगा, बेस तो चाहिए नहीं, हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। क्यों, क्योंकि साइन इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। पी का वैल्यू यहाँ से अगर बैठ के कोई देख रहा है तो उसके लिए पी का वैल्यू क्या है 7 है, उसके लिए पी का वैल्यू क्या है 7 है, और एच का वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगा। वैसे ही देखो जरा कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का, तो फिर ए पर कोई बैठ के देख रहा है तो उसके लिए जहां पे बैठा है वही बेस हो जाएगा। जैसे कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, अब जहां बैठे हैं वही बेस हो जाएगा। यहाँ पर बैठे हैं तो बेस ये हो जाएगा 24, और 24 और हाइपोटेनस 25। आसान क्वेश्चन है, आसानी से लग जाएगा। दूसरा हिस्सा देखो इसका, साइन सी और कॉस सी भी निकालना है, भी जरा देख लो, साइन सी और कॉस सी भी निकालना है, देखो जरा। ये पहला का बी है और इसका ए, दूसरा का ए क्या कह रहा है, साइन सी निकालो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बैठ के देख रहे हैं तो जैसा आप सोच रहे हो, आप लोग भी तो नीचे ही बैठे हो, ऊपर इस पर चढ़ के तो बैठे नहीं हो, आप लोग भी यहीं से देख रहे हो, ये वाला ही दिखेगा। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, पी का वैल्यू यहाँ से देखने पर, यहाँ से कोई देख रहा है तो क्या दिखेगा, ये 24 दिखेगा पी, और एच का वैल्यू 25। वैसे ही कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हमारे लिए, बी का वैल्यू कितना है, ये वाला है नीचे वाला 7, और एच का वैल्यू कितना है 25। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन लग गया, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो काफी आसानी से सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक। देखो और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये जो पी आर है ये 13 सेंटीमीटर का है, का पी आर है। आप लोग को मालूम करना है फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर आप लोग को निकालना है। चलिए निकालना शुरू करिए, निकालना शुरू करिए 10p माइनस कॉट आर, ठीक। सबसे पहले आप लोग को सब कुछ निकाल के रखा होना चाहिए भाई, क्योंकि हाइपोटेनस दिख रहा है 13 हाइपोटेनस है, एच है, ये 12 पी से देखेंगे तो बी दिखेगा, तो फिर पी गायब है, निकालना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू मान लेते हैं 12 को, 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस बी का स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 144, 169 में से 144 घट जाएगा, आ जाएगा बी का स्क्वायर। सेकेंड जरा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। बी का वैल्यू आसानी से आप निकाल लिए, बी का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फिल कर दो 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनेंगे।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10p में से cot r घटा दो, 10p में से cot r घटा दो, तो पहले 10p निकाल लो। 10p किस तरह निकालेंगे, हम लोग को मालूम है कि 10p इज इक्वल टू, कोई भी 10 हो, 10 इज इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन b। अब तुम यहाँ पर बैठ के देख रहे हो भाई, तुम यहाँ बैठ के देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए b क्या है, जो तुम्हारे बेस पे, जिस पर तुम्हारा बेस टिका हुआ है वही बेस है। अब बेस यहाँ पे टिका हुआ है तो बेस यही हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा 12, बचा क्या 5 बचा, तो ये हो जाएगा 5p। वैसे ही कॉट आर अगर हम निकालने बैठे, कॉट आर यहाँ पर कोई बैठ के देख रहा है, यहाँ पे बेस टिकाया हुआ है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला। वैसे कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन p। अब कोई बच्चा यहाँ से देख रहा है, यहाँ से, तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, और बेस जहाँ पे बैठ के देख रहा है बेस क्या हो जाएगा 5। कह रहा है घटाने को, तो घटा देंगे, घटा देंगे, क्या घट के आएगा, 10p माइनस कॉट आर कहने कर है, 10p कितना है 5/12 है, 5/12 माइनस कॉट आर कितना है 5/12, 5/12 में से 5/12 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। याद रखेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से लगा सकते हो। एनसीईआरटी को अगर आप पूरा लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप फॉलो करो। अगला है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दे रखा है, जैसे ये दे रखा है कि इफ साइन ए, अगर साइन ए का वैल्यू 3/4 है, ठीक है, तो आप थोड़ा कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए और टेन ए को कैलकुलेट। इस तरह का क्वेश्चंस दे रखे हैं, कैसे लगाएंगे देखिए जरा। पहली बात, पहली बात कि बार बार फिगर बना के नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ये 1 नंबर का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके पास इतना समय नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए बैठ के फिगर बनाते रहो, ठीक, तुरंत लगाना सीखना पड़ेगा। जैसे साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, साइन इज इक्वल टू क्या होता है p अपॉन एच, इसका मतलब हमारे पास h है और p है, यानी निकालना क्या है, b निकालना है, ठीक। हम लोग को मालूम है एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h का वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखेंगे आप, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 16 माइनस 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट में 7। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो कॉस ए और टेन ए, जरा बताओ तो सभी एंगल सेम है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन एच, बी का वैल्यू कितना है √7, एच का वैल्यू कितना है 4 है। वैसे ही टेन ए क्या हो जाएगा, टेन इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, रट लेना पड़ेगा, टेन इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन बी, पी का वैल्यू कितना दे रखा है, पी का वैल्यू दे रखा है 3, दिख रहा होगा पी का वैल्यू 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, और बी का वैल्यू कितना अभी हमने निकाला रूट में 7, ठीक, 3 और √7। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको आसानी से लगा लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो इधर आगे देखिए, गिवन है, बता रखा है, क्या बता रखा है, बता रखा है कि 15 कॉट ए, 15 को कॉट ए मिलाने पर 8 बन रहा है, तो जरा पता लगाओ, तो पता लगाओ फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड साइन ए और सेक ए निकाल के दिखाओ, तो थोड़ा बोल रहा है साइन ए और सेक ए निकाल के दिखाओ, पहले देख लेंगे एंगल, एंगल सेम है तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब निकालना शुरू करो, रोक के निकालना शुरू करो। देखिए जरा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, इसका मतलब कॉट ए इज इक्वल टू, ये 15 में 15 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 8 इधर आ रहा है, 15 और कॉट में मल्टीप्लाई हो रहा है 8 इधर लिखा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड होगा, यानी कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15, ठीक। अब आप बताओ कॉट इज इक्वल टू क्या होता है b/p, इसका मतलब ये वाला b है और ये वाला p, h निकालना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना दे रखा है 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस बी यानी 8, 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225, बी का स्क्वायर यानी 64, याद रखेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को जोड़ देंगे 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2, एच स्क्वायर इज इक्वल टू है 289। तो बताओ एच का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा 17 होगा। अब निकालना है साइन ए एंड सेक ए। साइन ए इज इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच। पी का वैल्यू कितना दे रखा है, पी का वैल्यू दे रखा है 15, एच का वैल्यू कितना दे रखा है 17, आसानी से लग जाएगा। दूसरा सेक ए निकालने को बोल रहा है, सेक ए, सेक इज इक्वल टू क्या होगा, सेक कॉस का उल्टा है, कॉस इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 और बी का वैल्यू 8। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस को लगा सकते हो, आगे भी देखो आसानी से लग जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन में दे रखा है गिवन, गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है 13/12 है, और आपसे कह रहा है कि सब निकाल दो। तो थोड़ा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो एक तो फायदा है कि अगर आप इन लेक्चर्स को देखोगे तो पीपीटी वाला नहीं है, तो नोट बनाने काफी आसान होंगे। आप मेरे साथ साथ लिखते जाओगे, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक, देखो जरा गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, कैलकुलेट करो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ठीक, निकालना शुरू करो। वीडियो को पॉज करिए, निकालना शुरू करिए, तब तक मैं थोड़ा आपके लिए माहौल बना दूं। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 13/12 होगा, ऐसा कुछ। ठीक, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। ठीक, अब हमको मालूम है एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मालूम है हमको एच का वैल्यू 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर नहीं मालूम है प्लस बी का स्क्वायर यानी 12 है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी 144। यहाँ से प्लस इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। बोल रहा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए। ठीक, देखेंगे थोड़ा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। पी का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया कितना है 5 है, एच का वैल्यू कितना है 13 है, इस तरह लिख लेंगे। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी एच ऊपर और पी नीचे, एच का वैल्यू ऊपर पी का वैल्यू नीचे। वैसे ही कर सकते हैं कॉस का, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन एच। बी का वैल्यू कितना है 12 है, एच का वैल्यू कितना निकाल रखा है अभी 13 निकाल रखा है हमने। ठीक, और देखेंगे और देखेंगे और देखेंगे, और क्या हमारे पास है टेन है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन बी होता है। पी अभी हमने निकाला है कितना है 5, पी अभी ऊपर दे रखा था 12। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन पी, बी का वैल्यू 12 और पी का वैल्यू 5। इस तरह से आसानी से सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे आप अगर लगाने बैठो तो। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो ना लगे। ठीक, इसके बाद के क्वेश्चंस अगले लेक्चर में कवर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।